पशुपति कुमार पारस का क्या होगा, चाचा का क्या होगा, क्योंकि एनडीए से नाराजगी है और महागठबंधन से कोई सिग्नल नहीं है। तो चिराग पासवान का बड़ा बयान इस बीच आ गया है, चाचा को लेकर और चचेरे भाई यानी प्रिंस राज को लेकर। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है सियासी लिहाज से। पशुपति कुमार पारस जो एनडीए छोड़ दिया जिन्होंने, हालांकि एनडीए उन्होंने नहीं छोड़ा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। वैसे में तो ये माना जा रहा है कि वो एनडीए छोड़ चुके हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने कहा अभी भी वो एनडीए के हिस्सा हैं और एनडीए के साथ खड़े रहे तो बीजेपी उन्हें जरूर इसका प्रतिफल देगी, यानी लाभ चाचा को मिलेगा, पारस को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से पशुपति पारस ने साथ छोड़ दिया है, अलग थलग पड़ गए हैं। महागठबंधन से उम्मीदें थी, लालू यादव से बातचीत हो रही थी, लेकिन लालू यादव की तरफ से भी कोई संकेत नहीं मिला। वैसी स्थिति में महागठबंधन के अंदर भी उनकी दाल नहीं गल सकी। वैसे में पशुपति पारस बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं और प्रिंस राज भी, जिनकी चर्चा थी कि वो चिराग पासवान के संपर्क में है, तो ये दोनों चाचा भतीजे यानी पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। कहां से चुनाव लड़ेंगे, कैसे उनकी सेटिंग होगी, ये सब कुछ अंधेरे में दिख रहा है। इस बीच जब चिराग पासवान से दर्शन न्यूज संवाददाता दक्षा प्रिया ने पूछा कि चाचा पशुपति कुमार पारस फिर से चिराग पासवान के साथ आएंगे क्या, प्रिंस राज भी साथ आएंगे क्या, तो ऐसे में चिराग पासवान ने क्या कहा, सुन लीजिए आप। चाचा पशुपति पारस की अगर बात करें तो उनको एक भी सीटें नहीं मिली। लगातार सभी लोग ये कह रहे थे कि हाजीपुर की सीट चिराग पासवान के खाते में जाएगी, लेकिन किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनको एक भी सीटें नहीं मिलेगी, अब बीजेपी उन्हें दरकिनार कर देगी। राजनीति में जनाधार एक बहुत बड़ा आधार होता है। टिकटों के चयन को लेकर, प्रत्याशियों के चयन को लेकर, जिसके पास जनाधार है, गठबंधन हर उस साथी का सम्मान करता है। बहरहाल उनको क्यों कोई सीट नहीं दी गई, मैं उचित व्यक्ति नहीं हूं कहने के लिए, कोई गठबंधन के भीतर तो मेरी चिंता मेरी सीटों को लेकर थी, किसको और क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है मेरा ध्यान उस तरफ नहीं था। पर हाँ, मुझे लगता है कि गठबंधन में हर उचित सम्मान हमारे हर साथी को दिया गया है। भाजपा की इनसे क्या बात हुई नहीं हुई वो मेरी जानकारी में नहीं। कहा जा रहा है चाचा पशुपति पारस आप लोगों से मिल सकते हैं, आ सकते हैं, यहाँ पर होली मिलन समारोह में भी शामिल होने के लिए पहुँच सकते हैं। मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मैंने बार बार कहा था, परिवार तोड़ने का फैसला उनका था, पार्टी तोड़ने का फैसला उनका था, परिवार से मुझे अलग करने का फैसला उनका था, मुझे घर से निकालने का फैसला उनका था। मैं बीमारी में 1.5 घंटे तक उनके घर के बाहर खड़ा रहा, मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद करने का फैसला उनका था। मेरी चाची का मेरे बुरे वक्त में ये कहना कि इसके साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये तमाम फैसले उन्हीं के ही थे। उस वक्त भी उन्होंने ही फैसला लिया, आज भी आगे परिवार पार्टी का क्या होगा नहीं होगा ये फैसला भी पुनः उन्हीं को ही लेना। घर के बड़े ही आम तौर पर ऐसे फैसले लेते हैं, बट ऐसे फैसले में जहाँ, क्योंकि ये पारिवारिक मामला भी है और साथ में मेरा एक और बड़ा परिवार मेरी पार्टी, सबके सहमति का, सबके सुझावों की एक खास अहमियत होगी। चाचा ये भी है कि हो सकता है कि दबाव अगर बने पशुपति पारस पर तो वो आप लोगों के साथ आए, उनकी तरफ से ऐसा मुझे नहीं पता ये सारी बातें। प्रिंस राज को लेकर चर्चा हो रही है, प्रिंस राज को लेकर क्या कुछ बातें हैं? मेरे संज्ञान में कोई बातचीत नहीं है। तो सुना आपने कि चिराग पासवान क्या कह रहे हैं चाचा के बारे में या फिर चचेरे भाई प्रिंस राज के बारे में, और जिस तरह से चिराग पासवान ने इशारों में बात कह दी है कि शायद चाचा के लिए अब उनके दल में कोई जगह नहीं बची है। चाचा आए, घर के हैं, उन्होंने ही तोड़ा था रिश्ता, उन्होंने ही पार्टी तोड़ी थी, उन्होंने ही पहले पहल की थी, तो अब वो घर के हैं, बड़े हैं, वो आएंगे तो उनका स्वागत है। लेकिन शायद अगर सीटों का मामला है तो ऐसी स्थिति में चाचा के लिए जगह नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान ने जो बातें कही कि वो बड़े जरूर हैं लेकिन उनका परिवार, उनकी पार्टी भी है
और पार्टी में जब तक सहमति कुछ भी नहीं होगी उस पर आगे कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। तो वैसी स्थिति में चिराग पासवान ने चाचा पशुपति कुमार पारस को साफ साफ मैसेज दे दिया है कि वो परिवार का हिस्सा हैं, बुजुर्ग हैं, उनका स्वागत है। लेकिन पार्टी में क्या होगा ये तो जो मिलकर ही तय किया जाएगा, पार्टी के तमाम नेता बैठकर ही तय करेंगे। तो वैसी स्थिति में चिराग पासवान ने स्पष्ट संकेत दे दिया है चाचा पशुपति कुमार पारस को, जिनकी अब ना एनडीए में चल रही है और न ही महागठबंधन में दाल गल रही है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।